बृजमोहन श्रीवास्तव, तलवारें क्या अभी महायुति में भी चलनी बाकी हैं? इंडिया से बहुत सवाल पूछे, सीटों का बंटवारा आपका कब होने वाला है? या जो बीजेपी कहे वही सही, आप सब कुछ मानने को तैयार बैठे हैं? संदीप जी, देखिए कि बात बहुत हम लोगों के सामने स्पष्ट है। आईएनडीआई के पास तो कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन एनडीए के पास और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास पक्का एजेंडा है कि हमें देश में फिर से एनडीए की सरकार बनानी है और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी है। हमारे सामने किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है और ईडी से पीछा छुड़ाना है, क्या वहां पे तलवारें चलेंगी? तो नहीं, वो भी मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा संदीप जी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि देश के किसी भी जांच एजेंसी के पास आदरणीय अजीत पवार साहब के खिलाफ, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब के खिलाफ, आदरणीय सुनील तटकरे जी के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। ये मैं पूरी जानकारी के बाद पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। नहीं, वो तो फाइलें भी चोरी हो जाती है ना, गुम हो जाती हैं फाइलें। साथियों ने छगन भुजबल की फाइलें गुम ही हो गई, पुलिस कहती है गुम हो गई, मिल ही नहीं रही। मुद्दा यह है कि इन लोगों के खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, केस रजिस्टर्ड था, पुलिस कह रही है फाइल गुम हो गई, फाइल गुम हो गई, फाइल ही नहीं मिल रही। ये तो कहा है ना, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब इसके लिए तो पर संदीप जी, इसके लिए अपर लोग तो जिम्मेदार नहीं है, ये तो जांच एजेंसी का भूमिका है। यही तो खेल है। उनके स्टेटमेंट से अगर कोई असहमत है, कोई असहमत है तो कोर्ट में जा सकता है। दूसरी बात पे कहना नहीं, ये एक मिनट रुकिएगा, ये वो वाली बात हो गई। एक रेड लाइट जंप कर रहा है, पुलिस वाला उसे देख रहा है, कह रहा है जाइए, सलूट मारते हुए आप जाइए, और मैं रेड लाइट जंप करूं तो मेरा चालान काट रहा है और मैं कुछ बोलने लगूं तो वो कहे कि भैया जाओ अदालत में जाओ इस बारे में, अब मैं अदालत के चक्कर काटूं। संदीप जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम लोग चर्चा के माध्यम से एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो पैदा कर देते हैं, लेकिन जो लोग इससे पीड़ित हैं, क्या उसमें से कोई आदमी कोर्ट में गया? क्या किसी ने इस बात को कहा? क्योंकि ये जो जांच एजेंसियां हैं, ये भी तो पार्लियामेंट ने बनाई है ना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है। और जैसे कि अभी आपने एक मुद्दे को उठाया था, चंडीगढ़ के मुद्दे को, उस पर फैसला हुआ कि नहीं? तो मेरा कहना यह कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं ना, ये बताइए सीटों का बंटवारा कब होगा? बृजमोहन भाई, फर्क है जी, सीटों का बंटवारा कब होगा? आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे? जी, आप तो असल एनसीपी हैं अब। जी, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में हम लोगों की युति में जिसके की नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, इन सारे लोगों की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी किसी अंतिम निर्णय पे पहुंचने में समय है। लेकिन ये बात आप ही ने मेरे कार्यक्रम में कितनी बार सवाल उठाए, ये इंडिया गठबंधन से नहीं हो पाएगा, ये सीटों का बंटवारा ही नहीं कर पा रहे, इनके लिए सवाल जायज। आप उन सवालों के जवाब नहीं देते कि हो जाएगा हमारा, तो इनका भी हो जाना था, हो रहा है अब। नहीं संदीप भाई, मैं बताऊं, ये जो सीटों का बंटवारा हुआ है, ये भी अनमने मन से हुआ है। अच्छा। दबाव में हुआ है। जो अभी आपने पूछा क्या किसी दबाव के तहत हुआ है, मैं कहता हूं दबाव के तहत हुआ है। देखिए, उसके पीछे कारण है, अभी तक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इनका सामने नहीं आया। इसका क्या मतलब है? इनको ये पूरा विश्वास है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम राजनीतिक दल उस समय लेकर आते हैं जब उनको विश्वास होता है कि वो सरकार में आएंगे। तो इनका अभी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नहीं है, या आपके